दोस्तों, अच्छे दिन का वादा करने वाली भाजपा सरकार के इससे ज्यादा बुरे दिन क्या हो सकते हैं, जब उन पर इतने सारे सवाल खड़े हो गए, जब खुद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री हर किसी को उनकी रैलियों से भगाया जा रहा है, जब उनको नकारा जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और उन्हीं की रैली में उनकी ही फजीहत की जा रही है। अब लिस्ट में एक और नाम ऐड कर लीजिए दोस्तों, कंगना रनौत का। मंडी से सांसद है कंगना रनौत। तमाम जिनको आजादी जो 2014 के बाद मिली, उसी कंगना रनौत की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। कंगना रनौत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और कंगना रनौत के भी अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जहां जहां दौरा करने के लिए कंगना जी निकल रही हैं, वहीं वहीं गो बैक के नारे लग रहे हैं, वहीं वहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और ऐसी ही एक वीडियो दोस्तों सामने आई है, जो वीडियो आपको मैं अभी दिखा रही हूँ। ये वीडियो आप एक बार देखिएगा। दोस्तों, आपने वीडियो देखी कि कैसे कंगना रनौत जब मनाली पहुंचती हैं, एक तो 25 दिन पहले मनाली में बाढ़ आई, 25 दिन से तबाही वहां मच गई, और कल कंगना रनौत वहां पर पहुंचती है। 25 दिन बाद कंगना रनौत पहुंचती है। मतलब मोदी जी की छत्र छाया में पूरे उनके पाथ पर ही, उनके रास्ते पर ही चलती हुई नजर आ रही है। जैसे पंजाब हो गया, मणिपुर हो गया, आखिरी में याद आती है मोदी जी को, वैसे ही कंगना जी को भी 25 दिन बाद मनाली की याद आ जाती है। तो दौरा करने के लिए कंगना रनौत निकल जाती हैं। अब जैसे ही दौरा करने निकलती है, ये कुछ हाल कंगना जी का हो जाता है जो आपने सुना। गो बैक के नारे लगते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं, जो इस चीज का जीता जागता दोस्तों सबूत है कि विरोध शुरू हो चुका है। जनता नकार चुकी है। जनता के मन में अब आक्रोश के सिवा कुछ नहीं बचा है। ये सारी वीडियोस, ये सारी फुटेजेस इस बात को साफ साफ दोस्तों साबित करती हैं कि जनता अब नहीं चाहती। और जनता से तो कंगना रनौत वैसे ही कई बार भिड़ती हुई नजर आती हैं। जब जनता उनसे सवाल कर ले तो कैसे तू तड़ाक पर आ जाती हैं, कैसे जवाब देने आ जाती। ये तो सिर्फ गो बैक की नारे वाली वीडियो देखी, एक और वीडियो देखिएगा आप, कंगना की एक और वीडियो देखिएगा और उसके बाद ये सोचेगा कि भाजपाइयों के सामने अगर आप अपनी समस्या रखने जाएंगे तो पहले आपको उनकी समस्या सुननी पड़ेगी। पहले उनके साथ भी कितनी समस्या है, पहले उनकी समस्या सुनिए। यही कंगना ने किया। जैसे ही जब वो दौरा करने पहुंचती है बाढ़ प्रभावित इलाके का, तो वहीं पर एक ब्लॉगर हैं और उन्होंने उनसे सवाल करना चाहा कंगना से कि भाई वो इतनी देरी से क्यों आई हैं। 25 दिन बाद याद आ रही है उन्हें कि भैया मनाली में बाढ़ आ चुकी है, इतने लोगों के घर उजड़ गए हैं, इतने इलाके प्रभावित हो गए हैं। और जैसे ही उस ब्लॉगर ने ये सवाल पूछा, भैया कंगना रनौत तो अपने दुखड़े उनके सामने गाने लगी कि उनका दुखड़ा आप एक बार सुनिएगा कंगना रनौत का। मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है। आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या बीती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में। तो ये वीडियो भी देख लिया आपने। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि एक तो कंगना रनौत पहुंची इतनी लेट, और जब जनता उनसे सवाल करने बैठी कि वो इतनी देरी से क्यों आई हैं, तो कंगना रनौत कहती हुई नजर आ रही है कि मैं आपकी समस्या, मेरे साथ भी यही समस्या है। मेरा बिजनेस 50 रुपए की कमाई हुई है, जबकि सैलरी मुझे 15 लाख तक की देनी है। तो ये सिर्फ आपकी नहीं है, समस्या मेरे साथ भी बहुत सारी है। यानी कि दूसरों के दुखड़े सुनने की बजाय कंगना रनौत निकली थी अपने दुखड़े सुनाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, कि भाई जनता अगर उनसे ही सवाल कर ले कि भाई आप यहाँ सांसद होकर इतनी देरी से आ रही हैं, लोग जो है किस तरीके से प्रभावित हो गए, यहाँ पर बाढ़ से कैसे घर उजड़ गए, सारा पूरा तहस नहस हो गया, और आप इतने दिनों बाद आ रही हैं और आपसे सवाल किया गया तो आप अपने दुखड़े सुनाने लग गई। दोस्तों, क्या यही अच्छे दिन है भाजपा के? क्या इन्हीं अच्छे दिन की नरेंद्र मोदी बात करते थे? अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन, और इतने अच्छे दिन आ गए हैं
नरेंद्र मोदी के भी, गृह मंत्री अमित शाह के भी और कंगना रनौत के भी। क्या आप ये देखिए, जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। रैली करने निकलते हैं तो जनता नहीं आती है, रोड शो करने निकलते हैं तो आसपास देखते हैं भाई खाली सड़कें नजर आती हैं, जनसभा करने निकलते हैं तो चोर चोर के नारे लग जाते हैं। क्या यही अच्छे दिन की बात कर रहे थे? अभी अमित शाह की वीडियो मैंने आपको सुबह दिखाई थी कि कैसे अमित शाह राहुल गांधी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे। चाहते थे कि भाई जनता बोले कि गई जो राहुल गांधी ने यात्रा करी है बिहार में ही, अमित शाह की रैली, जनता बोले कि भाई राहुल गांधी ने घुसपैठियों वाली यात्रा करी है। वो चाहते थे कि जनता ये बोले, पर जनता ने उन्हीं की रैली में उनको ही ट्रोल कर दिया, उन्हीं की फजीहत कर डाली ये बोलकर कि राहुल गांधी ने तो वोट चोरी पर यात्रा करी थी। उसके बाद अमित शाह का पूरी वीडियो दोस्तों मैंने आपको सुबह दिखाई थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी को भी आप ले लीजिए, प्रधानमंत्री पर भी आ जाते हैं। प्रधानमंत्री दौरा करने जा रहे हैं अपने ही संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में, वहां जनता नहीं दिखाई देती, सड़कें सुनी, सड़कें खाली दिखाई दे रही हैं। स्वागत ऐसे किया जा रहा है जहां पहले पुष्प वर्षा होती थी, अब नारेबाजी भी नहीं हो रही है। काले झंडे बिहार में दिखा दिए गए, खाली कुर्सियां आ गई, भाड़े की भीड़ बुलाई जा रही है। ये पूरा खेल दोस्तों समझ कर देखिए, ये अच्छे दिन हैं। ऊपर से राहुल गांधी को ले लीजिए, आपकी राहुल गांधी पीछा नहीं छोड़ रहे। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, चुनाव आयोग, सबको कटघरे में खड़ा करके रखा हुआ है। और उससे छुपने के लिए, उस नाकामी से बचने के लिए इनकी पूरी क्रोनोलॉजी को आप लोग समझिएगा। जवाब देना होता है चुनाव आयोग को, सामने आते हैं अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, जवाब मांगा जाता है चुनाव आयोग से। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे थे, कॉन्फ्रेंस बीजेपी वाले कर रहे थे, अमित शाह अलग अलग रैलियों में जाकर एसआईआर के अच्छा बता रहे थे, चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे। तो आप सोचकर देखिए कि अब क्या वाकई वो समय आ चुका है कि जनता ने नकारना अब शुरू कर दिया है। दोस्तों दूसरी बड़ी चीज, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, हर कोई जोर लगा रहा है भाई कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़मबाजी, कुछ तो ऐसा हो जनता को लुभा लिया जाए। पर जनता, अब जनता ने जो बिहार की जनता से लेकर देश की जनता समझ चुकी है इन चीजों को। और लेट 25 दिन बाद कंगना रनौत जा रही हैं। कंगना रनौत के बयान, एक सांसद के बयान है ये, देखिए एक सांसद का काम क्या होता है, जाए समय से जाए, जब घटना घटी है जाए और उसका जायजा ले पूरा का पूरा। पर नहीं, 25 दिन बाद याद आई और कहती हैं कि भाई मुझसे जो हुआ मैं कर रही हूं। ऐसी पहले वो एक बयान देती हुई नजर आई थी। बार बार कंगना रनौत के दोस्तों ये बयान निकल कर आते हैं। पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या कहेंगे, क्या टिप्पणी रखेंगे? खबर पूरी दोस्तों मैंने आपको दिखा दी कि कंगना रनौत काले झंडे दिखाना, सवालों से भागना, ये सारी चीजें, कि उनका रेस्टोरेंट है, केवल 50 रुपए का बिजनेस हुआ भैया मेरा, मुझे तो 15 लाख की सैलरी देनी है। ये सारी चीजों से बचते हुए कैसे अब नजर आ रहे हैं लोग, ये जो भाजपा के लोग हैं। इसी के साथ टिप्पणी जरूर दीजिएगा क्या आप सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।